हेलो बच्चों। आज की क्लास में बेसिकली अगेन हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस क्लास में क्या है, हमारे पास सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं। एक्स्ट्रा 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 इन द सेंस स्पेशल प्रॉब्लम्स है ये सारे, मतलब थोड़े जिसमें आपको थोड़ी सी थिंकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, स्पेशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू शेप्स सॉलिड शेप्स। देखो, ये बेसिकली मैंने आपकी ये एनसीईआरटी बुक्स के बीच एक एक्सरसाइजेस के जो बीच में, मतलब चैप्टर्स के बीच में जो रहते हैं, मैंने वहाँ से पिक किए। यहाँ देखो, यहाँ पे इस वाले पेज के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि दो क्यूब हैं। अच्छा, देखो ये दो क्यूब हैं, ये पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब। दो क्यूब हैं, बोला जा रहा है कि इन दोनों को इस तरह से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और हर एक क्यूब की जो साइड है वो बी है, ठीक है। बी बी इनकी साइड है, लेंथ ऑफ साइड। दोनों को जोड़ के एक क्यूबॉइड बना दिया गया है। अब ये बताओ कि व्हाट विल द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। अच्छा, देख, दोबारा एक एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास दो क्यूब्स दिए हुए हैं और दोनों क्यूब्स की साइड इज सेम दी हुई है, यानी कि लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों की सेम है, बी, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दिया गया और इस तरह से क्यूबॉइड बन गया। अच्छा, क्यूबॉइड बोलो सर, दो क्यूब जोड़े क्यूबॉइड बनता है? हाँ, दो क्यूब जोड़े क्यूबॉइड ही बनता है। अगर हमने दो ऊपर से और रख दिए तो फिर ये दोबारा क्यूब बन जाएगा, पर दो हमने इसे सिर्फ आजू बाजू चिपका दिए, जिससे क्या हुआ कि हमारे क्यूबॉइड बन गया। अभी बताओ कि इस क्यूबॉइड की सरफेस एरिया क्या होगी। चलो फिर करते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यानी कि हम हमेशा मानेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। अब देखो, इस क्यूबॉइड की जो लेंथ क्या चीज़ दी हुई, लेंथ होगी 2B होगी, है ना। ब्रेथ क्या होगी? ऑब्वियसली वही बी होगी, और हाइट भी वही होगी, बी होगी, ठीक है। बी यानी कि साइड। देखो, मैं क्यूब में जब भी बोलूँ साइड, यानी कि उसकी लेंथ ऑफ साइड, लेंथ हाइट तो सारे सब बराबर होते हैं, तो कोई एक भी बोल दो भाई, सारा पता चल गया। तो क्यूबॉइड की ये मैंने लिखा है फॉर क्यूबॉइड, ये मैंने लिखा है फॉर क्यूबॉइड, ठीक है। तो लेंथ कैसे हो गई? 2B, चूंकि दोनों क्यूब को जोड़ दिया गया तो लेंथ इसकी दुगनी हो गई। ब्रेथ और हाइट इस तरह से हमें दी है, तो हमें तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया क्या मिलेगा? चलो यहाँ लिखते हैं, एल की जगह लिखो 2B और बी की जगह लिखो बी, यानी कि साइड, ये साइड ऑफ दिस क्यूब, समझ गए। प्लस बी इंटू बी प्लस 2B इंटू बी। इन सबको चलो ऐड करो, कितना होगा? 2 × 2B² प्लस B² प्लस 2B², यानी कि दो चार एक पाँच, 5 × 2 = 10, 10B², है ना। कितना आ गया यहाँ पास? 10B²। पर यहाँ कैच क्या है? इज इट 12B²? क्यों? ये तो 12B² होना चाहिए, क्योंकि देखो मेन हम कौन से लॉजिक से चलते हैं? हम चलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्या होना चाहिए? 6B² प्लस 6B², यानी कि 12B²। तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर तो ये 12B² आया, और यहाँ पे हमारे पास कितना आया? 10B²। इन दोनों के बीच में 2B² का फाका है, 2B² का गैप आ रहा है। ये हमारा ये 2B² जो है, ये क्या है? ये हमारा एरिया है, याद रखना। ये पास ये एरिया है, ये एरिया गया कहाँ? हम्म ये एरिया गया जो, देखो, सिंपल में मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं भाई? 5 + 5 = कितने होते हैं? तो 10। जैसे हमने यहाँ पे क्या, 6B² प्लस 6B² कितना आना चाहिए? 12B²। पर यहाँ पे रियल में हमारा आंसर क्या है? 10B²। तो क्या ये सही है? तो ये जो 2B² का गैप है, ये गया कहाँ? कहाँ गया ये 2B² का गैप? हम्म तो देखो यहाँ है क्या चीज़। यहाँ पर हमें एकदम जानना होगा, अगेन बेसिक मैथ्स पर, एकदम मतलब ये बेसिक वाले मैथ्स पर। यहाँ पे हमें चाहिए लॉजिक। देखो लॉजिक क्या है। देखो मैं बोल रहा हूँ, ये है कि जो ये क्यूब का जो ये सरफेस था, इस वाले क्यूब का ये सरफेस ये तीन सामने तीन पीछे के, ठीक है। तीन सामने के हो गए और तीन पीछे के हो गए, जो हमारे आंखों को नहीं दिख रहे। उसी उसी तरह से तीन इसके भी। अच्छा, पर मैंने क्या किया, हमने इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या हुआ? जो हमारा ये वाला साइड था, पहले क्यूब का ये वाला साइड और इस वाले क्यूब का जस्ट पीछे वाला साइड, इसके एकदम ऑपोजिट वाला साइड, यानी कि इसके पीछे वाला साइड, समझ गए। तो इसके पीछे वाला जो साइड में पिछला साइड इस तरह से करूँ जो हमारी आंखों को नहीं दिख रहा, ये दोनों चिपक के तो खत्म हो गए ना। हमारे फाइनल आंसर में ये जो एरिया था दोनों क्यूब का,
ये जो एरिया था दोनों क्यूब का भाई, ये दोनों हमारा कैलकुलेट नहीं हुआ, समझ गए? हमारे इस वाले आंसर में 10b² में ये वाला हमारा कैलकुलेट नहीं हुआ। क्यों क्यों कैलकुलेट नहीं हुआ? भाई वो दोनों दूसरे चिपक के खत्म हो गए। समझ रहे हो तुम लोग मतलब? तो अभी इस वाले साइड का एरिया कितना होगा? b²। इस वाले साइड का एरिया कितना होगा? b² प्लस b², 2b²। बोला ना ये 2b² गैप, ये 2b² गैप यही हुआ, ये दोनों एक दूसरे से चिपक के खत्म हो गए। समझ गए? समझ में आया कि ये वाला साइड और इस वाले क्यूब के पीछे वाली साइड, यानी कि ये पीछे वाली साइड जो इसके जस्ट ऑपोजिट है, इस वाले साइड के ऑपोजिट, वो दोनों चिपक के यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक तरह से खत्म हो गए, मतलब समझ रहे हो? खत्म हो गए इन द सेंस कि भाई ये दोनों हमारे फाइनल कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। इसीलिए 2b², कैसे पता चला ना? b² इसका, b² इसका, दोनों को ऐड कर दो 2b²। तो ये जो गैप जो हमारा पड़ा है, ये 2b² इसी का है, समझ गए? 2b² इसी का है। इसका एक्चुअली एक एप्लीकेशन भी है, आगे की प्रॉब्लम में देखेंगे। अब इसके अगले पार्ट पे आते हैं। इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाउंड बाय जॉइनिंग 3 सच क्यूब्स इज 18b²। चलो इसका भी क्या करके देख लेते हैं। भाई जब हमने तीन क्यूब को जोड़ दिया तो कितना होगा? हमने क्या किया? टोटल सरफेस एरिया व्हेन 3 क्यूब्स ज्वाइंट, अब देखो इसमें क्या होना चाहिए? 3 क्यूब को जोड़ा यानी कि 6l² प्लस 6l² प्लस 6l² यानी कि 18l²। ये तो हमारा आना चाहिए एक टिपिकल आंसर, है ना? ये आना चाहिए हमारा टिपिकल आंसर। भाई ये पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, दूसरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तीसरे का, दोनों को जोड़ के 18l²। ये इसको एल बोल के आप लोग बी भी बोल सकते हो, है ना? क्योंकि यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो इसको हर जगह बी कर दो। तो ये जो 18b² हो गया। पर रियल में क्या सच में ऐसा होगा? चलो देख लेते हैं। रियल में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कि जैसे ही हमने ये तीनों क्यूब को जोड़ा है, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास इस फोटो में, जैसे हमने तीनों क्यूब को जोड़ा तो हमारे पास ये कितना, एक लेंथ कितनी आएगी? लेंथ हमारे पास हो गई 3b, दिस बी प्लस दिस बी प्लस दिस बी। समझ में आया? तो लेंथ हमारे पास कितनी हो गई होगी? लेंथ हमारे पास हो गई है 3b। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेंथ इक्वल टू 3b व्हेन 3 क्यूब्स आर ज्वाइंट। ठीक है, चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब देखो इन सब में तो सिर्फ लेंथ बढ़ चुकी है, हम क्यूब्स को जैसे साट रहे हैं ना, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऊपर नीचे तो कुछ नहीं लगा रहे हैं आगे पीछे। यहाँ सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ रही है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल हम इसको बोल सकते हैं कि ये बढ़ रहा है। एल के हर जहाँ भी एल है उसी जगह 3b लिख दो। 3b इंटू बी तो बी रहेगा, ये भी b इंटू बी होगा, प्लस ये भी हमारे पास 3b इंटू बी होगा। इसको आगे सॉल्व करो कितना होगा? सॉरी 3b² प्लस b² प्लस 3b²। ये कितना हो गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गया 3 3 6 7 7 टू 14, 14b²। एक मिनट, अगेन क्या हुआ सर? 14b²। अगेन यहाँ पर देख रहे हो, अगेन इन दोनों के बीच में 4b² का फर्क है। देख रहे हो 4b² का बस क्या आ रहा है? गैप आ रहा है। ये कैसे हो गया? ये तुम्हारे पास हुआ क्योंकि क्योंकि अगेन देखो ये दो क्यूब को, इस वाले क्यूब और इस वाले क्यूब को दोनों को जोड़ के यहाँ पर से हमारे पास 2b² गायब हुआ, और फिर से दोबारा इस वाले क्यूब को जोड़ के और इस वाले क्यूब को जोड़ के हमारे पास यहाँ से फिर हमारे पास 2b² गायब हो गया यानी कि भाई ये ढक गए। अब समझ रहे हो, ढक गए यानी कि अब खत्म हो गए। 2b² प्लस 2b² कितना हो गया? 4b² का गैप। उसी तरह से अगर तुम यहाँ पे चौथा क्यूब लगा दोगे, यहाँ पर फिर 6b² का गैप आ जाएगा। जब पांचवा क्यूब लगा दोगे ये तो 8b² का गैप आ जाएगा। देख लो जैसे जैसे हम क्यूब्स को लगाए जा रहे हैं, हमारा जो टोटल एरिया है हमारा हमेशा कम आ रहा है, हमारा कम आ रहा है टोटल एरिया। इसीलिए बोलते हैं रेगुलर जो इसके हर साइड बराबर होती है उसकी एरिया सबसे ज़्यादा होती है। समझ गए? सो यहाँ पर फिर हमारा ये हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि ये पहला क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा क्यूब है। कैसे कैसे हमने हमारा 2b को जोड़ा? देखो b² इस क्यूब का, b² इस क्यूब का, दोनों का ये साइड तो कॉमन हो गया, ये वाला साइड जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इससे b² ऐड होके दोनों कट गए। समझ गए? तो ये था हमारा बेसिकली कि क्या होगा हमारा अगर हमने इस तरह से क्यूब्स को जोड़ा।
इस तरह से क्यूब्स को जोड़ने पर देख रहे हो ना, मतलब सिंपल ये नहीं कि सिंपल मैथमेटिक्स हमने पढ़ी तो सिंपल ये तो बोलोगे सर तो वो मतलब मैथमेटिक्स हमने पढ़ी थी गलत थी? नहीं, वो कैसे ये हो सकता है भाई, अगर हम इन दोनों क्यूब्स को पिघला दें, लेट से दोनों क्यूब लोहे के बने थे, हमने इनको पिघला दिया और दोबारा जो पिघला के जो फिर दोबारा हमने उस पिघले हुए धातु से दोबारा हमने एक क्यूब बनाया, तब हम बोलेंगे भाई कि इन दोनों की सरफेस एरिया टोटल ऐड हो गई है प्रॉपर। अदरवाइज इस तरह से साटने से ऐड नहीं हो जाता, साटने से हमारा कुछ एरिया कटा भी है, तो ये बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि क्वेश्चन में आए तो तुरंत ऐड करने लग गए। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। इसका ये सारा आई आई होप आप लोगों ने कॉपी पर लिख रखा हो सब सारा। इसको मैं 1 मिनट यहाँ पर मूव कर देता हूँ, 1 मिनट। मैं ये सारा जो भी मैंने अभी लिखा है, 1 मिनट। चलो इसको ये रहने दो। अब हम इसके आते हैं दूसरे पार्ट में। इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इसका क्या बोल रहा है? हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया? बोला जा रहा है कि हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स दिए हुए हैं और सबकी सबकी लेंथ बराबर है, यानी कोई ऐसे नहीं कोई क्यूब बड़ा है कोई छोटा है, सारे की लेंथ बराबर है। उनको आप कैसे ये अरेंज करो कि भाई हमें क्यूबॉइड मिल जाए जिसकी एरिया सबसे छोटी हो, इसकी एरिया सबसे छोटी हो। तो मैंने अभी तो अब इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या जाना था? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जाना था कि व्हेन, इसको अगर उसकी मैं अंग्रेजी लिखूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, व्हेन क्यूब इज अरेंज इज कंबाइंड टू फॉर्म क्यूबॉइड्स, चूंकि हम पहले क्वेश्चन में ये कर रहे थे टू फॉर्म क्यूबॉइड्स, देन इट वाज फाउंड देन इट वाज फाउंड दैट cuboid had had cuboid had less surface area, लेस सरफेस एरिया। इसको अगर मैं एक लेमैन टर्म्स में बोलूँ तो हमारा एक सबसे छोटा सरफेस एरिया कब आएगा? जब हम इनके सरफेसेस को ढक देंगे। सरफेस एरिया में क्या बोलते हैं भाई, जितने भी सरफेसेस हैं ये सारा को हम कैलकुलेट करते हैं। मैं बोला भाई मैं ये सरफेस ही ढक दूंगा, ये सरफेस मैंने ये सरफेस ढक दिया, इसके आगे भी एक क्यूब लगा के, मैंने इसके पीछे इस साइड वाले भी सरफेस को ढक दिया, इसके इस तरह भी क्यूब लगा के, ये ऊपर वाले सरफेस को भी ढक दिया, इसके ऊपर भी क्यूब लगा के। समझ रहे हो? तो मेन हमें क्या करना है कि भाई किसी भी अगर हमें क्यूब का सरफेस एरिया घटाना हो, यानी कि हमें उसके सरफेसेस को ढकना होगा। कैसे ढकेंगे? उसके बगल में दूसरा क्यूब चिपका कर। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक क्यूब, ठीक है? क्यूब, और मैं उस तरह क्यूब नहीं बनाऊंगा प्रॉपर लाइन वाइन वाला। ये मेरे पास एक क्यूब है, लेट्स इमेजिन यहाँ पास क्यूब है, ऊपर से देखने पर, ठीक है? ऊपर से देखने पर तो भाई हर चीज 2D लगेगी। इसके एक सरफेस एरिया ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, 4 हो गए। ये ऊपर वाला और इसके जस्ट पीछे नीचे वाला, ठीक है? टोटल 6 हो गए यहाँ पास। तो मैंने बोला कि भाई मैं इधर से भी क्यूब लगा दूंगा, इधर से भी क्यूब लगा दूंगा, इधर से भी क्यूब लगा दूंगा, इधर से भी क्यूब लगा दूंगा। तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा? फिर मेरे पास हो जाएगा कुछ ऐसा। मैंने इस तरफ भी क्यूब लगा दिया, क्यों? ताकि इसका सरफेस एरिया ढक जाए। इधर भी क्यूब लगा दिया, इधर भी क्यूब लगा दिया, और मैंने इधर भी क्यूब लगा दिया, ठीक है? कैसे सरफेसेस ढक गए? अब क्या हुआ, इसके तो सरफेसेस ढक गए पर अब इनके सरफेसेस देखो लीक हो गए। इसका ये निकल गया, एक सरफेस को ढकने के लिए हमने 3 क्यूब, 3 हर हर किसी से 3-3 एक्स्ट्रा निकाल दिए, देख रहे हो? इस क्यूब से भी 3 निकल गए, इस क्यूब से भी 3 निकल गए, देख रहे हो? इनको येलो येलो से मैं ड्रॉ करता हूँ, चलो, ठीक है? देखो ये हमारे पास सेंटर क्यूब था, ठीक है? इसको मैं सी से सेंटर लिखूंगा, सी से सेंटर क्यूब, ठीक है? सेंटर क्यूब था। मैंने जो सरफेसेस को ढकने के लिए क्या मैंने किया है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन से क्या जाना है भाई, किसी भी सरफेस को कम करेगा है कि भाई उसके बगल में एक और लगा दो ताकि उस सरफेस ही खत्म हो जाए इसको दोनों। तो हमने इस सेंटर क्यूब के 4 साइड्स जो निकले हुए थे ये चारों, इन चारों को निकालने के लिए हमने 4 क्यूब साइड में लगा दिए। पर इससे क्या हुआ भाई, एक साइड से ढकने से हमारे पास फिर 3 एक्स्ट्रा बाहर आ गई, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। इस क्यूब के लिए भी ये साइड भी बाहर आ गई, ये साइड भी बाहर आ गई, इस साइड भी बाहर आ गई। इसके लिए भी ये साइड, तो इस तरह देख रहे हो हर क्यूब से फिर एक साइड उसने क्या ढका, उसने भाई 3 एक्स्ट्रा निकाल दिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे
इसमें हम सिंपल सा करेंगे कि भाई जो जहाँ से साइड निकल रहा है हम यहाँ भी क्यूब लगा देंगे, हम यहाँ भी क्यूब लगा देंगे। लो, मैंने यहाँ इस तरह से मैंने क्यूब लगा दिया, ठीक है। मैंने इस तरह से भी मैंने क्यूब लगा दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इनको हम लिख लेंगे कॉर्नर। सी ओ, सी ओ मतलब क्या हुआ, कॉर्नर। सी ओ मीन्स कॉर्नर क्यूब्स, समझ गए। सी ओ मतलब मीन्स कॉर्नर क्यूब्स, और जो बीच के थे उनको हम क्या लिखेंगे, उनको हम लिखेंगे मिडल। एम मीन्स क्या हो गया हमारे पास, मिडल क्यूब्स। तो देख रहे हो इससे क्या हुआ, इससे हमारी क्या सर ओवरऑल हमारी हमारी सरफेस एरिया ढकी, ऑब्वियसली ढकी। कैसे ढकी, देखो इ- इ- इस क्यूब के लिए हम हमारे पास 3 निकल रहा था, क्या हुआ अब 1 निकल रहा है बस, देख रहे हो, सिर्फ 1 निकल रहा है। इस क्यूब के लिए भी क्या निकल रहा है, मात्र 2 निकल रहे हैं। इस क्यूब के लिए भी 1 निकल रहा है। तो देख रहे हो सारे मिडल क्यूब्स के लिए मात्र एक सरफेस एरिया निकल रही है। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, समझिए, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, साइड से नहीं, ऊपर से देख रहे हैं। एक इधर निकल गई और इसके लिए भी 1 2 इधर से निकल गई, ठीक है। और हम इसको भी सिर्फ 2D में देख रहे हैं, हालांकि आप 3D में देख सकते हो। 3D में किस तरह से भाई हर किसी का ऊपर से भी निकल रहा है और पीछे से भी निकल रहा है, ठीक है। देख रहे हो टोटल सरफेस एरिया क्या हमारी कम हुई, ऑब्वियसली कम हुई। टोटल कितने क्यूब्स हमने लगा दिए, एक, एक, दो, एक मिनट मैं ये सारे निकले हुए को मैं हटा देता हूँ, एक मिनट यहाँ से। टोटल कितने क्यूब्स हमने लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 क्यूब्स हमने टोटल लगा दिए। टोटल हमें कितने क्यूब्स मिले थे, 12। जब हम क्या कर, तो 12 है तो भाई 12 किधर भी लगा दो। बेसिकली में हमारा प्रोविजन क्या होता है कि भाई हम उसको सब कुछ साइड साइड ही लगाएं, ताकि हमारा ओवरऑल सरफेस एरिया कम रहे। चलो मैं 3 क्यूब्स में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। मैं 3 क्यूब्स यहाँ लगा दिए मैंने। ये सारे क्यूब्स से भले आड़ तिरछे हैं, पर ये सारे क्यूब्स मान लो, ये सारे हमारे पास क्यूब, चलो मैंने यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, इससे हमारे पास हुआ कि भाई सरफेस एरिया हमारे पास ओवरऑल, अब बोलोगे सर इसका हमने इस साइड वाले ढकने को हमने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा निकाल दिए। हाँ निकल गए, क्या करें भाई, पर 12 क्यूब से बोला गया था। बोला है भाई मिनिमम बताना है 12 क्यूब से, ये नहीं कि भाई एकदम सबसे एकदम जीरो ही कर देना है, ना ना। बोला है 12 से कितना मिनिमम बना सकते हो, तो इनको हम बोल देंगे ये हमारे पास ई यानी कि एक्स्ट्रा। क्या टोटल हमारे पास 12 क्यूब्स हो गए, ऑब्वियसली हो गए। तो अब बताओ, अब इनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट बताओ। इसकी ये लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हमारे पास हो गई है, कितनी हो गई हमारे पास लेंथ, इसकी लेंथ हमारे पास हो गई है 4b, क्योंकि वो 4 क्यूब्स हैं, है ना। और इसकी ब्रेथ कितनी हो गई है, इसकी ब्रेथ हो गई हमारे पास 3b। 3b, चलो यहाँ पे b मतलब क्या, साइड है, समझिए। b मतलब क्या मान लेंगे, साइड। और इसकी हाइट क्या हुई, हाइट ऑब्वियसली हाइट तो में तो हमने कुछ फेरबदल करें तो हाइट इसकी बी ही रहेगी, क्योंकि हमने नीचे तो क्यूब्स लगाए नहीं। भाई एक क्यूब, ऐसे 2 क्यूब, 3 4 5 6 7, हम हमेशा ऊपर दाएं बाएं से लगा रहे हैं, ऊपर नीचे से नहीं कर रहे हैं, समझ गए। हमारे पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ चेंज हुई, हाइट वही की वही रह गई। इसमें फिर हम आगे क्या लिखेंगे, तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करें, ऑब्वियसली करते हैं। चलो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना आएगा, इसका इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आएगा 2 × लेंथ × ब्रेथ LB प्लस BH प्लस LH। ये कितना हो गया हमारे पास, एल कितनी है इसकी, 4 है, 4b इंटू ब्रेथ कितनी है, 3b प्लस ब्रेथ कितनी है, 3b इंटू बी प्लस लेंथ कितनी है, 4b इंटू बी। इसको आगे करते हैं हम, आगे मल्टीप्लीकेशन जो भी हमारा होना है। 3 4 जा 12, 12 देखो देख रहे हैं यहाँ पे अलजेब्रा भी यूज हो रहा है। 3 3b² प्लस 4b²। अब बताओ क्या ये यहाँ पास हो गया सारा, इसको कर सकते हैं। 12 12 3 13 14 15, 15 4 19, 19b² यानी कि 38b², यानी कि 38b² हमारे पास मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल है। दिस इज द मिनिमम सरफेस एरिया। अगर आपको कोई और ओरिएंटेशन समझ में आती है, तो आप कोई और ओरिएंटेशन में ट्राई कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे सारे क्यूब्स को साइड बाय साइड रखा, आप ऊपर नीचे भी करके देख लो, है ना। ऊपर नीचे भी आप लोग करके देख सकते हो। पर मोटा मोटा आइडिया समझ लो क्या है, किसी भी सॉलिड सरफेस का एरिया कम करने का मतलब है, यानी कि उसमें जब भी तुम मुझसे बोल रहा है कि भाई मिनिमम कैलकुलेट करो या मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, उस सरफेस एरिया को कम कर दो। कम कैसे करेंगे, 2 क्यूब को एक साथ ऐसे जोड़ दो, ताकि उनका कॉमन जो जहाँ तक जो दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं वो खत्म हो जाए दोनों से, इसलिए हमेशा 2 का फैक्टर में आएगा, 2 के फैक्टर में, ठीक है। अब इसके आते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है,
इसका तीसरा पार्ट में देखते हैं। इसके तीसरे पार्ट में बेसिकली बोला जा रहा है हमें, आफ्टर द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज पेंटेड। तो ये देखो यहाँ क्या है, ये हमारे पास एक क्यूब्स है। अच्छा ठीक है, ये क्यूब है हमारे पास। ये पूरा जो सरफेस है हमारे पास एक क्यूब है। ये पूरा मतलब एक ऑब्जेक्ट क्यूब था जिसको 64 पार्ट्स में काट दिया गया। सो स्मॉलर क्यूब सेम, यानी कि सारे क्यूब्स एक ही यानी कि एक ही उनकी ये साइज है, 64 स्मॉलर क्यूब्स। अभी बताओ, हाउ मेनी हैव नो फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड, टू फेस पेंटेड, थ्री फेसेस पेंटेड। एक काम करते हैं, मैं ये वाला फोटो है, मैं इसको एक बार एक थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ठीक है। हाँ, सो देखो हमारे पास बेसिकली ये वाला ये क्यूब मैंने ले आया हूँ नीचे। अब देखो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या हमें बोल रहा है। प्रॉब्लम बोल रहा है कि आफ्टर द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज पेंटेड, ये क्यूब हमारा कटा हुआ नहीं है, क्यूब हमारा एक साथ पहले था। उसको हमने ऐसे पूरा पेंट हमने कर दिया था, ठीक है, पूरा से हमने पेंट में इसको डुबा दिया था। पेंट करने के बाद फिर उसको उस क्यूब को 64 स्मॉलर क्यूब्स में पार्ट में काट दिया गया, जिसमें सारे के साइजेस सेम थे। अब ये बताओ कि हाउ मेनी हैव नो फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड, टू फेसेस पेंटेड एंड थ्री फेसेस पेंटेड। ठीक है, यानी कि हमें भाई कितने 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 क्यूब्स के सरफेसेस पेंट हुए हैं, बस ये बताना है मेन, मोटा मोटा। तो देखो ये बस क्यूब है। अच्छा, ये 64 क्यूब्स हैं, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, यानी कि 16, यानी कि 16 इस वाले लेयर पर, 16 फर्स्ट लेयर पर, 16 इसके पीछे लेयर पे, तीसरे चौथे पर लेयर पे, ठीक है। आपको यहाँ थोड़ा अच्छा खासा वो इमेजिनेशन थोड़ा यूज करना होगा, अच्छा खासा इमेजिनेशन। चलो फिर शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच करेंगे थ्रू, इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे हम थ्रू डिवाइडिंग क्यूब्स, थ्रू डिवाइडिंग क्यूब इन लेयर्स। लेयर्स क्या हुए समझते हैं। आपने कभी रूबी क्यूब सॉल्व करा है, ये बिल्कुल रूबी क्यूब की तरह है, समझ गए, जिसके पास चार साइड है। रूबी क्यूब के तीन होते हैं, रूबी इसके चार है, हालांकि चार साइड वाले फिर रूबी क्यूब आते हैं। तो ये चार साइड वाला है, हम मान लो हमारा रूबी क्यूब है। उसमें जो हर एक तुम ऐसे से घुमाते हो ना, हर एक, तो उसको मान लो एक लेयर है। लेयर को इन द सेंस कैसे बोल सकते हो कि मेरे पास ये सारे क्यूब जो हैं पूरे जा रहे हैं। अच्छा, ये सारे क्यूब, इनको मैं बोलूंगा एक लेयर। ये सारे क्यूब जो जा रहे हैं नीचे वाले, इनको मैं बोलूंगा सेकंड लेयर। ये तीसरा जो जा रहा है, इसको मैं पूरा बोलूंगा थर्ड लेयर। ये नीचे सबसे नीचे वाला जो पूरा 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 नीचे वाला, जो आगे से पीछे तक, पीछे भी मतलब पीछे तक भी, इसको मैं बोलूंगा फोर्थ लेयर। इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया हमने फोर्थ लेयर में। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। अब देखो इसको क्या है, इसमें कैसे से करना है। अब क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी हैव नो फेसेस पेंटेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू सॉल्व फर्स्ट कि हाउ मेनी हैव नो फेसेस पेंटेड, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, इसका मतलब हम बोलेंगे कि भाई कितना के पेंटेड नहीं हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे भाई कि ना टोटल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले देख लेते हैं भाई कितनों के ना फेसेस पेंट हो रखे हैं, ठीक है। जितने के हो रखे हैं उसमें से हम 64, उसको 64 से माइनस कर देंगे, क्योंकि 64 टोटल क्यूब्स दिए हुए हैं, जो बच जाएगा भाई वो नो फेसेस पेंटेड है। देख लेते भाई कौन कौन से पहले पेंट हुए, ठीक है। तो कौन कौन से पेंट हुए बोलो। इसको लेयर में सॉल्व करेंगे तो पहले फर्स्ट लेयर देखो, पूरे पहले इस वाले पूरे पहले इस लेयर को देखो, इसमें कितने फेसेस पेंट हुए हैं। जो पेंट हुए मैं उसको एक लाइन बना दूंगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। एक मिनट रुक जा, देख लो, हाँ देखो चार आगे हुए हैं, ठीक है। चार आगे हुए हैं, तो इसी तरह से क्या इस वाले के लिए भी चार होंगे, एक, दो, तीन, चार। फिर उस तरह से इसके लिए भी होंगे, एक, दो, तीन, चार। तो यानी कि इस तरह से, यानी कि चार चार इसके लिए हुए हैं, तो चार इस वाले कॉलम के लिए भी होंगे, चार इस वाले कॉलम के लिए भी होंगे, चार इस वाले कॉलम के लिए भी होंगे, ठीक है ना। यहाँ भी एक देखो कैच है। यहाँ कैच क्या है कि लेयर में भी अब हम क्या देखेंगे कि भाई लेयर भी बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ये लेयर भी जो हमारा है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। पहला हम क्या बोलेंगे, कॉर्नर लेयर्स, कॉर्नर लेयर्स, यानी कि जो जो एकदम कोने में। और दूसरा हम क्या बोलेंगे, दूसरा हम बोलेंगे मिडल लेयर, यानी कि जो बीच में, मिडल लेयर, ठीक है। अब यहाँ कॉर्नर लेयर क्या है, कॉर्नर लेयर कितने, कॉर्नर लेयर से हमारे पास दो। मिडल कितने हैं, मिडल में हमारे पास हैं दो।
इंटरवल हमारे पास है 2। कैसे इसको 2 बोल रहा हूँ, देखो इस फिगर को थोड़ा इनलार्ज करते हैं, थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ मैं और यहाँ लेकर आता हूँ, ठीक है। आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा हो। इसको थोड़ा और इनलार्ज कर दूँ, हाँ देखो ये अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा आई गेस। हाँ बहुत सही। अब देखो इसमें इसमें मैंने क्या बोला था, इसमें बोला था कि भाई इसको पूरा फर्स्ट लेयर मान लो, यानी कि कौन कौन से क्यूब्स को, ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब। अब इसमें क्या मैंने थोड़ी देर के लिए कॉर्नर और मिडल करा था। कॉर्नर मिडल क्या हुआ, देखो ये लेयर मेरे पास पूरा और ये लेयर मेरे पास पूरा क्या हम कोने में है, इनको हम बोलेंगे कॉर्नर, इनको हम बोलेंगे कॉर्नर लेयर। अब ये बताओ इसमें अब क्या ये वाला लेयर जो ब्लू वाला मैं कर रहा हूँ, ये ब्लू वाली पूरी क्या ब्लू वाली क्या मिडल है, बीच में है, ऑब्वियसली बीच में है, तो इनको हम बोलेंगे तो 2 मिडल लेयर 2 कॉर्नर लेयर, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है भाई कितनों में पेंट फेस नहीं हुए, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे भाई कितने के फेसेस पेंट हो रखे हैं। चलो फिर करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, हम पहले करेंगे भाई कितने के फेसेस पेंट हो रखे हैं। सबसे पहले कॉर्नर पे चलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है 4। अब 4 इधर के लिए, तो 4 इधर के लिए भी तो होंगे, 1 2 3 4, है ना। अब उस तरह से 4 इसके लिए भी, 1 2 3 4, और 4 फिर इसके जस्ट इसके इस तरफ वाले के लिए भी 1, फिर पीछे पीछे होंगे तो 4 4 8 8, और 8 8 16, यानी कि 16। तो इसका हम क्या बोलेंगे, इसका हम बोलेंगे भाई 16 है जिस जो कॉर्नर लेयर्स के पेंट हो रखे हैं। बीच के कितने होंगे, बीच के कितने होंगे, बीच का हम करते हैं, बीच का हम दोबारा करते हैं। बीच के कितने पेंटेड हुए होंगे, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, 8 हो रखे हैं। फिर 8, तो 8 इस तरफ, तो 8 उस तरफ भी होंगे, 8 8 16, तो यानी कि 16 इस तरफ भी हो रखे हैं। 16 हमारे इस नहीं नहीं 16 नहीं हुए, 16 से ज़्यादा हुए। तो ऐसे देखो दोबारा इसको करते हैं, 1 2 3 4, 4 इस तरफ हुए तो 4 फिर इधर भी तो हो रखे हैं, मतलब ये इसके लिए भी इसको इस तरह से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 4 ऊपर हुए तो 4 नीचे भी होंगे, 4 4 8 9 10, पीछे से भी 11 12। अब एक इस लेयर में अकेले 12 हो रखे तो 12 12 24, तो हम यहाँ कितने लिखेंगे भाई 24, यहाँ हम लिखेंगे 24। 24 कैसे आया, सबको समझ में आया ना। 24 कैसे आया, 24 यहाँ पर आया कि मैंने क्या करा, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। 24 यहाँ कैसे आया, 24 आया कि हमने बीच वाले से लेयर को देखो, अच्छा 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब 4 ऊपर हुए तो 4 नीचे भी होंगे, 4 4 8, ये 9 10, और इस जस्ट इसके पीछे भी 11 12। अब यानी कि पूरे एक लेयर में बस टोटल कितने 12 क्यूब से बीच के जो पेंट हुए। तो यही सेम इस वाले लेयर के लिए भी तो अप्लाई होगी, दोनों की 12 12 24। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। एडिंग दीजिए, हमारे पास कितना आ गया, 6 4 10 का 0, हैंड में रहा 1 2 1 3 1 4, यानी कि 40 हमारे फेसेस पेंटेड हुए। एक मिनट, शायद कॉर्नर वाले में कुछ मिस्टेक हो गई है। कॉर्नर वाले का दोबारा गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 इस वाले के लिए, तो 4 नीचे भी होंगे, 4 4 8, ठीक है। फिर इस वाले को भी तो देखना, 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 16 एक तरफ, तो यानी 16 16 32। ये कितना होगा, ये एक्चुअली हमारे पास होगा 32। 32 यानी कि 32 कॉर्नर कॉर्नर के हैं हमारे पास हैं, कॉर्नर लेयर्स के, और 24 बीच के। तो हमारे पास टोटल कितने फेसेस पेंटेड हो गए, 4 2 6 3 2 5, यानी कि 56 साइड्स हमारे पास क्या है, पेंटेड हैं, दीज आर पेंटेड, ठीक है, पेंटेड। तो अब नो फेसेस पेंटेड का क्या होगा, नो फेसेस पेंटेड हम लिख सकते हैं सिंपल, 64 माइनस 56, यानी कि 14 निकालो, यानी कि हमारे पास बच गए 8, यानी कि 8 लेयर्स हमारे पास है जो पेंटेड नहीं हुए। और 8 तुम अगर इंट्यूटिव लेवल पर भी सोचो तो 8 कैसे होंगे, 4 इस लेयर के 4 इस लेयर के, कैसे, चूंकि भाई अंदर जो अंदर है एकदम दबा हुआ है, देखो कैसे, जो इस वाले क्यूब के पीछे, जो इस वाले क्यूब के पीछे, इस वाले क्यूब के इस वाले, और ये 4 क्यूब के पीछे 4, और जो यहाँ से भी 1 2 3 4, तो 4 4 8 ही।
जो डॉट हमारे इनके पीछे जो क्यूब दबे हुए हैं ना, वो 8 क्यूब हमारे फेसेस पेंट नहीं हुए हैं। स समझ गए? वो हमारे 8 फेसेस पेंट नहीं हुए हैं। तो उसी तरह से हमारा कौन-सा है? उसी तरह से हम अगला बढ़ेंगे, 1 फेस पेंट, 2 फेसेस पेंटेड, 3 फेसेस पेंटेड। तो देखो ये तब तो सिंपल हो गया। नो फेसेस पेंटेड हमारे पास 8 आ गए हैं। तो अब बोला जा रहा है कि भाई एक साइड कौन पेंटेड होंगे? जो बीच के हो गए। बीच के हमारे पास कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है? तो देखो अब ये फर्स्ट लेयर के लिए देखो, फर्स्ट लेयर पे कितने हैं? फर्स्ट लेयर पे हमारे पास कितने हैं? 4। तो इस तरह से तो ये यानी कॉर्नर लेयर पे हमारे पास कितने हैं? 4। सिर्फ एक कॉर्नर लेयर पे कितने हैं टोटल? 2। तो 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे? 8। 8 इसके लिए, और मिडल लेयर के लिए कितने हैं? 2। तो 2 इधर से, 2 पीछे है। तो यानी कि 4, 4 दू गुने 8, यानी कि 8 प्लस 8 यानी कि 16 जो है हमारे पास है। इसको इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 1 फेस पेंटेड। 1 फेस पेंटेड। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम बोलेंगे, सबसे पहले हम क्या कॉर्नर लेयर्स को पकड़ेंगे। कॉर्नर लेयर्स यानी कौन से हमारे? ये वाले और ये वाला, सबसे पीछे वाला, आगे वाला, सबसे पीछे वाला। ठीक है? कॉर्नर लेयर पे 1 फेस पेंटेड कौन सा होगा? जो बीच में होगा, है ना? चूंकि इस पर करोगे पेंट तो भाई ऊपर से भी हो गया, इधर से भी पेंट हो गया, तो 2 हो गया। तो नहीं, जो बीच के होंगे सिर्फ वही 1 साइड पेंटेड होंगे, है ना? तो देखो 4 इस पर हो गए और 4 दूसरे कॉर्नर पे, तो यानी कि टोटल कितने हो गए? 4। 4 किसके हो गए? कॉर्नर के। मैं लिख देता हूँ प्रॉपर। 4 हमारे पास कितने हो गए? कॉर्नर। 2 इस कॉर्नर पे, 2 सॉरी 4 इस कॉर्नर पे, 4 पीछे थे, यानी कि 8। यानी कि 8 हमारा हो गए कॉर्नर पर। और बीच के कितने हो गए? बीच के कितने होंगे? बीच के हमारे पास होंगे, एक इस लेयर पे देखो, और दूसरे तो 2 इस तरफ और 2 पीछे की तरफ होंगे। 2 पीछे की तरफ जो हमारी आंखों को नहीं दिख रहे हैं, यानी कि एक मिडल लेयर पे 4, तो 4 पहले पे, 4 दूसरे मिडल लेयर पे, यानी कि इस पर भी 8। तो इस पर भी कितने होंगे? 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड 8 फेसेस किस पर हैं? मिडल के। मिडल के 8 से कैसे मल्टी इंटू 2 कर देना। ठीक है? कितने हो गए? यानी कि 16, यानी कि 16 फेसेस हमारे पास आ गए आंसर, 16 फेसेस। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में करो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 2 फेसेस पेंटेड। तो 2 फेसेस पेंटेड को हम कैसे करेंगे? 2 फेसेस पेंटेड को हम करेंगे, 2 फेसेस पेंटेड को हम करेंगे इस तरह से कि हम बैठ गए, एक मिनट। 2 फेसेस को हम कैसे करेंगे? जो भाई इधर के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो यही 2 पेंटेड होंगे ना, ये 2 फेस पेंट कैसे हो? एक इस तरफ भी, एक इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। तभी तो बोले 2 फेस, इसलिए जो डॉट हमारे क्यूब से, यानी कि बोलो पे 2 फेसेस हो रहे हैं। ये तो एक लेयर पे कितना है पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इस लेयर पे, तो 8 उधर भी, यानी कि 16। इसका हम कितना लिखेंगे? 16। इसका हम लिखेंगे 16 किस पर है? कॉर्नर पर, दोनों मिला के। और बीच से कितने होंगे? भाई बीच के तो सिर्फ यही दो होंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। सेम ही 2 इस तरफ, तो 2 उस तरफ, यानी कि 4, और दोनों लेयर के मिला दो तो 8। तो यही हमारे पास कितना हो गया? 8। तो यहाँ पास हो गया 8 मिडल के। दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा? दोनों को ऐड कर दो, 16 प्लस 8, 8 6 14, 4 हैंड में रहा एक, एक एक 2, यानी कि 24 हो गया। अब 4 क्या है कि भाई 3 फेसेस पेंटेड, 3 फेसेस पेंटेड। तो 3 फेसेस पेंटिंग किनका होगा? जो साइड के होंगे। तो देख लो किस तरह से स्टोरी हमारी चल रही है। सबसे पहले सबसे अंदर वाले क्यूब को देखें, फिर हम किस पर आए? सबसे पहले हमने सबसे एकदम अंदर दबे हुए क्यूब्स को देखा, फिर हमने देखा इन इन क्यूब्स को, फिर हमने देखा इन क्यूब्स को। ठीक है? फिर हमने देखा, और अब हम देखने जा रहे हैं इन क्यूब्स को, 1, 2, 3, 4। यानी कि अब देखो मिडल लेयर में तो भाई 3 फेसेस होंगे नहीं, तो 4 इस तरफ, 4 उस तरफ, तो 4 4 8, यानी कि 8। तो इसका आंसर कितना होगा? 8। अब एक काम करते हैं, इन सारों को ऐड कर देते हैं, क्या 64 आता है हमारा? इन सबको ऐड करो, तो इन सब को ऐड करो, 8। चलो ऐड करना शुरू करते हैं। 8 प्लस 16 प्लस 24, जो भी आंसर थे मैंने उनको बॉक्सेस में कर रखा है, प्लग इन प्लस 8।
चलो कितना होगा हमारे पास, 8 8 16, 16 4 20, 20 6 26, तो 26 का लिख देंगे 6, 2 1 3 4 5 56, ये 56 आ रहा है। और हमारे पास ये टोटल कितने थे, 64 क्यूब्स थे। तो बाकी हमारे पास कहाँ गए, बाकी हमारे पास रह गए हैं अंदर के, आई गेस 56 पेंटेड, ये 50, ये क्या 56 हमारे पास पेंटेड है, ऑब्वियसली पेंटेड है। तो देख रहे हो, तो इस तरह से बेसिकली हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन लगा के हमें ये सारा कुछ करना होगा। ये सारा हमें इमेजिनेशन के लिए थोड़ा इमेजिन कर करके ये हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम सारा। तो आज की क्लास कितने बच्चों, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।